आज हम बात करेंगे नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो हाल ही में अपनी वित्तीय स्थिति और भविष्य के योजनाओं के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प घोषणा कर चुका है। हाँ, बिल्कुल। नेटवेब ने हाल ही में Q4 FY25 और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अपने ऑपरेटिंग इनकम और नेट प्रॉफिट में शानदार वृद्धि का रिपोर्ट किया। लगभग 76% की सालाना वृद्धि, जो काफी प्रभावशाली है। सही कहा आपने। और इसने RS2 प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है, जो शेयर धारकों के लिए एक अच्छा संकेत है कि कंपनी मजबूत वित्तीय स्थिति में है। इसके अलावा कंपनी का AI और टेक्नोलॉजी में विकास काफी महत्वपूर्ण है। Skylus.ai नामक एक नई GPU बेस्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जो आने वाले समय में कंपनी के लिए बड़ी वृद्धि का कारण बन सकता है। हाँ, AI और HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स में इस तरह की निवेशों से कंपनी की वृद्धि संभावनाएं और मजबूत हो सकती हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये निवेश कंपनी पर वित्तीय दबाव भी डाल सकते हैं? बिल्कुल। R&D में निवेश और सप्लाई चेन की चुनौतियां इसके लिए खतरे की घंटी हो सकती हैं। फिर भी कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और नकारात्मक नेट डेब्ट उसे कुछ हद तक इन दबावों से बचने में मदद करेगा। हाँ, और इसका विदेशी विस्तार भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन्होंने अपनी आय का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्राप्त करने की योजना बनाई है, ये कदम घरेलू निर्भरता को कम कर सकता है। सही कहा आपने। साथ ही नेटवेब की साझेदारी एनवीडिया के साथ भी इसे भारतीय AI इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते बाजार में एक मजबूत स्थिति दिला सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि यह भारी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा होगा, खासकर डीप सीक जैसे प्रतिस्पर्धियों से, जिन्होंने जनवरी 2025 में कंपनी के शेयर मूल्य को प्रभावित किया था? यह एक बड़ा जोखिम है। बाजार में इस तरह की उच्च प्रतिस्पर्धा के बावजूद नेटवेब को अपनी नवाचार क्षमता और सरकारी साझेदारी के बल पर बढ़त मिल सकती है, लेकिन उसे इन प्रतिस्पर्धियों से बचने के लिए लगातार तकनीकी विकास की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। कंपनी की स्थिति को देखते हुए, क्या आप इसे शॉर्ट टर्म में खरीदने की सलाह देंगे या फिर लंबी अवधि के लिए? शॉर्ट टर्म में मैं इसे होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि काफी वॉलाटिलिटी हो सकती है। लेकिन लंबी अवधि में अगर आप जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो इसे बाय ऑन डिप्स माना जा सकता है। यह एक अच्छा नजरिया है। तो भविष्य में AI और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बड़े बदलावों के साथ नेटवेब के पास एक अद्भुत अवसर है, लेकिन उसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। सही कहा आपने। यही तो मजा है ऐसे कंपनियों में निवेश करने का, जहां जोखिम और रिवॉर्ड दोनों की संभावनाएं होती हैं। We are not SEBI registered advisor, so make investment decisions. It's your choice. So take a due diligence before investing. Yes, and please subscribe our channel, Wish 100 Crore.